अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग आफ़ियत के साथ होंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है और बहुत अहम है। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो बहुत मालूमात मिलेगी। गुजारिश है वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आप कहते हैं कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं और गुरुजी साइंस कहता है कि हम बंदरों की संतान हैं। तो साइंस नहीं, सिर्फ डार्विन कहते हैं। जी गुरुजी, यहाँ तक कि क्लास 5th से लेके जहाँ तक हम हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं गुरुजी, हम लोग को पढ़ाया भी जाता है छोटे छोटे बच्चों को। तो सोशल स्टडी की बुक में हिस्ट्री का पार्ट होता है, तो गुरुजी उसमें एक चैप्टर होता है इवोल्यूशन, उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो हम लोग को यही सिखाया जाता है कि हम बंदरों के ही संतान हैं गुरुजी। डार्विन का जन्म कब हुआ? गुरुजी ये तो नहीं मुझे मालूम। 12 फरवरी 1809। जी गुरुजी। डार्विन का जन्म कब हुआ? 12 फरवरी 1809। कितने साल हुए अभी? लगभग 200 साल। जी गुरुजी। और तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1554। जी गुरुजी। तो तुलसीदास जी को आए लगभग 15, 16, 17, 18, 19, 20, लगभग 500 वर्ष से ज़्यादा हो गए। जी गुरुजी। गोस्वामी तुलसी जी दास जी 500 साल पहले आए। जी गुरुजी। और डार्विन 200 साल पहले। जी गुरुजी। आप किसकी बात को प्रमाणित मान रहे हैं? डार्विन की। क्यों? विदेशी आदमी की बात प्रमाणित मान सकते हैं, पर अपने ऋषि मुनि जो तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख गए, आज तक जिसे पढ़ी जा रही है श्रद्धा से, उनकी बात पर विश्वास नहीं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को यही पढ़ाया ही जा रहा है। पढ़ाया तो आप देखो, ये भी पढ़ाया जाता है, जो जीता वही सिकंदर। जी गुरुजी। तो ये सब सही है? नहीं गुरुजी, बिल्कुल सही। जी बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही हो, कुछ चीजें गलत पढ़ाई जा रही हैं। जी गुरुजी, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि बंदरों में 80 to 85% डीएनए मैच करता है गुरुजी। ये चिंपैंजी में तो 90% बताते हैं कि डीएनए मैच करता है। भाई डीएनए मैच करने से देखो, मेडिकल साइंस भी चूहे पर एक्सपेरिमेंट करती है। जी गुरुजी। है ना, मंकी पे एक्सपेरिमेंट होता है। जी गुरुजी। तो एक्सपेरिमेंट इसलिए होता है क्योंकि उनके लक्षण हमसे कुछ ना कुछ मिलते हैं, क्योंकि ईश्वर ने लगभग चीज़ें सेम कुछ कुछ बनाई हैं। तो चीज़ें सेम बनाई हैं ईश्वर ने, है ना। उस पेड़ से उस पेड़ को मिक्स, मतलब देखने में एक सा लगता है पर थोड़ा बहुत अंतर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हो जाएगा। गुरुजी, इसमें ये भी पढ़ाया जाता है कि जो पिछले जमाने हम बंदरों की संतान थे तो वो मांस खाते थे, लेकिन आज के बंदर तो मांस नहीं खाते हैं। देख लो अब कितना झूठ फैला रहे हैं ये लोग। सवाल है कि कुरान और इस्लाम का क्या कहना है डार्विन्स थ्योरी के बारे में। और डार्विन्स थ्योरी हम जानते हैं कि डार्विन्स थ्योरी में लिखा हुआ है कि हम इंसान बंदरों से आए, और कुरान शरीफ में तो लिखा नहीं। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हम आदम और हव्वा से पैदा हुए। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे सब में लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। कोई भी किताब में ये नहीं लिखा फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन। मतलब ये थियोरी है, ये उनकी थियोरी है, हकीकत नहीं है। अगर आप चार्ल्स डार्विन की किताब पढ़ेंगे जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसके अंदर चार्ल्स डार्विन एक शिप में जाते हैं, HMS बीगल, एक आइलैंड पे जाते हैं जिसका नाम है कैलेट्रोपिस, और वहां देखते हैं कि परिंदे अपनी चोंच मार रहे हैं होल के अंदर, और जैसा डेप्थ होल का है उसी तरीके से उनके जो चोंच है वो छोटी और बड़ी हो जाती। तो इसको देख के वो अपनी थ्योरी प्रपोन करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। और चार्ल्स डार्विन खुद जानते थे कि इसके अंदर भी बहुत सी गलतियां थी, इसीलिए उन्होंने खत लिखा थॉमस थॉम्पटन को कि मेरे पास पूरा सबूत नहीं है कि इंसान बंदर से बने, लेकिन क्योंकि मुझे समझाने में आसान होता है एम्ब्रियोलॉजी में, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स में, मॉर्फोलॉजी में, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, फैक्ट नहीं। और हम लोग स्कूल में जोक करते थे, अगर किसी को भी आपको इंसल्ट करने का है तो हम कहते थे अगर तुम डार्विन के टाइम पे होते थे तो डार्विन की थ्योरी साबित हो जाती थी, मतलब तुम बंदर जैसा दिखते हो। आज जो भी कह रहा है कि हम बंदर से बनाए गए, ये बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। आज आप देख रहे हैं अगर हम बंदर से बने, उसकी थ्योरी है क्या एनिमल्स स्लोली इवॉल्व होते, बदलते जाते, और बंदर से बदलते बदलते इंसान हो गए। आज कहीं भी दुनिया पे आप देखते कोई भी शख्स जो बंदर आदमी के बीच में दिखते, किधर भी, अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, किधर भी जाओ, सारी दुनिया में कोई भी आदमी बीच में नजर है आपको? बंदर और आदमी के बीच में नजर है?
इससे साबित हो डार्विन थ्योरी तो बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है, और कई साइंटिस्ट लोग ने, एल्बर्ट ग्रेगरी, फ्रैंक सैलिसबरी, बहुत से साइंटिस्ट लोगों ने उस टाइम ही कह दिया था कि डार्विन थ्योरी गलत है। और इवन बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैंसिस क्रेग कहते हैं कि हमारे दिमाग को बहुत आप गलत सोचते हैं जो लोग कहते हैं कि हम बंदर से बने। तो इसीलिए ये थियरी है आज गलत साबित हो चुकी है, और ये कुरान के भी खिलाफ है। कुरान कहते हैं कि हमने इंसान को एक जोड़े आदम और हवा से बनाया है। सवाल है कि कुरान शरीफ में, इस्लाम में एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, ये जो आसमान की जो पढ़ाई है और फल्कियात के बारे में जिक्र है, और क्या कुरान मजीद जो आज साइंस ने एडवांस कर चुकी है, बिग बैंग में मानती है, और ये मौलाना लोग जो मिराज का जिक्र करते हैं वो क्या है? कुरान शरीफ में कई आयतें एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र करती है। हम एक लेक्चर दे सकते हैं सिर्फ एस्ट्रोनॉमी पर, और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानने में आप मेरी कैसेट देख सकते हैं, कुरान और जदीद साइंस, उसमें डिटेल में जिक्र है। लेकिन मेन सवाल था कि आप बिग बैंग में मानते हैं क्या नहीं? और बिग बैंग ये कहती है कि सारी कायनात एक थी, उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ बिग बैंग, और उसमें फिर वजूद में आया ये गैलेक्सीज, ये तारे, ये सितारे, और ये फलक, और ये प्लैनेट्स, सूरज, चांद, और ये धरती। इसे कहते हैं बिग बैंग। और ये डिस्कवर साइंटिस्ट लोग ने किया समवेयर अराउंड 1970, कुछ 30-40 साल पहले डिस्कवर किया है बिग बैंग के बारे में। अल्लाह सुब्हाना व तआला 1400 साल पहले इसका जिक्र करते हैं सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लजीन कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कांत रत्कन तकनाहुमा, कि वो काफिर लोग नहीं जानते कि ये फलक, ये आसमान और ये धरती एक थी और हमने उन्हें छुट्टा किया। तो ये जो बिग बैंग आज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए कि कायनात कैसे वजूद में आए, अभी 30-40 साल पहले उन्होंने इसका इल्म हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला इसका जिक्र 1400 साल पहले कुरान मजीद में करते हैं। और ऐसे कई आयत है एस्ट्रोनॉमी के बारे में। हम पहले ये नहीं जानते थे कि दुनिया गोल है, पहले हम समझते दुनिया चपटी है, अभी हमें पता चला 300-400 साल पहले कि दुनिया गोल है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30 में, वह अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद हमने दुनिया बैदे की शक्ल में बनाई। दहा के एक मानिए कि फैली हुई और दुनिया फैली हुई है, और दूसरे मानिए कि बैदे की शक्ल। ये दहाहा अरबी लफ्ज धुइया से आता है, और हम जानते हैं कि दुनिया गोल बॉल की तरह पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो जियोस्फेरिकल है, मतलब पोल से ऊपर और नीचे से चपटी है। इंग्लिश में कहते हैं जियोस्फेरिकल। और जब आप देखेंगे अंडा, और ये धुइया जो लफ्ज है वो आम अंडा नहीं है, खुसूसन ऑस्ट्रिच का एग है, शतलमुर्ग ऑस्ट्रिच, उसका अंडा। और अगर शतलमुर्ग का अंडा देखेंगे आप, वो बिल्कुल दुनिया की तरह है, गोल लेकिन ऊपर और नीचे से चपटा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला इस दुनिया का शेप 1400 साल पहले कहते हैं, जो हम अभी 200-300 साल पहले जानते। पहले हम समझते थे चांद की रोशनी खुद की है, अभी कुछ चंद अरसे पहले 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले पता चला कि चांद की रोशनी खुद की नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61, कि सूरज की रोशनी जो है वो खुद की है, ये चांद की रोशनी है वो खुद की नहीं है, वो बोरोड है, किसी से ली गई है। और आज हम जानते हैं ये चांदनी जो है वो सूरज की रोशनी चांद पे गिर के आती है, चांद की खुद की रोशनी नहीं है। तो इस तरीके से कई आयतें कुरान मजीद में जो फलक और आसमान और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र करती है। आप मेरी कैसेट सुन सकते हैं, कुरान मॉडर्न साइंस। इनका अगला सवाल था कि ये मेराज क्या है। मेराज का जिक्र है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1 में, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गए। और ये मेराज का जिक्र है कि किस तरीके से वो आसमान पर जाते। ये एक मौजिदा है। साइंस इतनी तरक्की नहीं कर चुकी है कि सब कुछ कह सकती है। ये एक मौजिदा है जो कुरान शरीफ में जिक्र है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1। ये एक मौजिदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया। साइंस हर चीज के बारे में इल्म नहीं रखती।
साइंस को ये भी नहीं इल्म है कि जन्नत है जहन्नम है, साइंस को ये भी नहीं इल्म है कि जिन है या फरिश्ते, लेकिन साइंस ये भी नहीं कह सकती कि जिन नहीं है, फरिश्ते नहीं है, जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है। तो मैं कहता हूं जो भी कुछ कुरान मजीद में लिखा हुआ है 80% साइंस ने उसे तहकीक करके कह दिया 100% सही है। 80% जो कुरान शरीफ में साइंस के बारे में जिक्र है उसे साइंटिस्ट कहते हैं कि 100% सही है। 20% एम्बिग्युअस है, हमें नहीं पता, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। साइंस इतनी एडवांस, इतने ऊंचाई पे नहीं पहुंची कि बाकी चीज के बारे में कह सकती। तो मैं कहता हूं कि अगर 80% पता है कि 100% सही है और 20% हमें पता नहीं, तो मेरा इल्म कहता है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। तो मिराज भी उसी 20% में आता है। इंशाअल्लाह 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस और तरक्की करेंगी और ये भी कबूल करेंगी कि महराज हुआ, ये भी कबूल करेंगे जिन है, फरिश्ते हैं, जहन्नम है, दोज़ख है।